दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इस विधि को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, मतलब दीर्घ विभाजन विधि। तो इस वीडियो में हम लोग इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे। इन 3 प्रश्नों को हल करने के बाद आपको कोई भी प्रश्न दे दिया जाए, मतलब आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए, आप उन्हें हल कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीका से समझाया है जिसे कोई भी समझ सकता है, चाहे आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। तो चलिए सबसे पहले हमें पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ से कुछ वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर कम से कम 20 तक, 20 से 25 तक आपको याद होना चाहिए, तब आप जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ है 2401। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 लाइन आपको इस प्रकार से खींच लेना है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। यहाँ पर नहीं देते हैं। पहला प्रश्न हमें हल करना है। तो देखिए भाग विधि से हल करने के लिए पहले करना क्या होता है कि इस साइड से, मतलब पीछे से, मतलब राइट साइड से, दाहिना साइड से आपको जोड़ा बनाना होता है, मतलब 2 गो का जोड़ा, मतलब पेयर बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, इन दोनों का पेयर बन गया। तो आपको इस प्रकार से ऐसे कर देना है, इधर से ऐसे चलना है, इधर से नहीं चलना है, इधर से चलना है। तो ये दोनों खत्म हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये दोनों संख्या है, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, ठीक है, 2 जोड़ा बन गया। मतलब जब भी हम लोग हल करेंगे तो जोड़ा में हल करते हैं। अगर बच जाएगा तो हम लोग उसे कैसे हल करेंगे आगे वाले में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें बच जाएगा। तो इतना करने के बाद देखिए, तो देखिए सबसे पहला जो जोड़ा होता है ना, इधर से सबसे पहला जोड़ा होता है, मतलब देखिए पहला जोड़ा क्या है, 24 है। मतलब एक ही साथ चलेंगे जोड़ा बनाने के बाद। तो यहाँ पर है 24। तो आपको क्या करना है, ऐसा वर्ग खोजना है, मतलब उस संख्या का वर्ग खोजना है जो 24 के पास पहुंच जाए, मतलब इसके आसपास। मतलब छोटा हो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग भाग बनाते थे। ऐसा संख्या खोजना है जिसका वर्ग, मतलब स्क्वायर, इसके पास पहुंच जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो होता है, 5 का वर्ग होता है 25, 24 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग 5 को नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 का वर्ग होता है 16, 24 से कम है तो आपको 4 को लेना होगा। तो देखिए 4 जब हमें पता चल जाएगा कि हमें 4 लेना है, तो जो भी संख्या हमें पता चलता है कि हमें ये लेना होगा, उसको आपको 3 बार लिखना है। एक बार यहाँ, एक बार इसके जस्ट नीचे, और एक बार बगल में। यहाँ जो आएगा यही हमारा आंसर होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। अब देखिए जो संख्या हम लोग लिखेंगे, इसका स्क्वायर आपको यहाँ पर लिख देना है, मतलब 16। अब देखिए ऊपर में से नीचे घटा देना है, मतलब 24 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8। तो इतना करने के बाद अब हमें अगला वाला संख्या उतार देना है, मतलब अगला कौन सा संख्या है, 0 और 1। मतलब जब भी उतरेगा ऊपर से नीचे तो साथ में उतरेगा, मतलब जोड़ा में उतरेगा। 0 और 1, तो आपको यहाँ पर 0 और 1 लिख देना है। अब देखिए इधर आपको क्या करना है, इधर जो संख्या हम लोग लिखे थे, मतलब यहाँ इन दोनों को आप लोग को जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद देखिए 4 और 4 8, और जोड़ने के बाद इधर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या लिखाएगा, इसलिए यहाँ पर जगह आपको छोड़ देना है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि जब भी संख्या यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मतलब देखिए जब हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर संख्या ख़त्म हो जाता है, मतलब लास्ट जो संख्या बचता है वो हम लोग उतार देते हैं। अब उतारने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसके वर्ग के लास्ट में 1 आता है। आपको ये तभी देखना है जब यहाँ पर जो संख्या है ख़त्म हो गया हो, मतलब कोई भी हम लोग उतारने के लिए नहीं बचा हो। जैसे 0 और 1 उतार दिए, इसके आगे कुछ भी नहीं है उतारने के लिए, अब हम लोग कुछ भी नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ तक आने के बाद अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसके वर्ग के लास्ट में 1 आता है। तो एक तो 1 है, तो 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा। और आगे देखते हैं, तो देखिए एक यहाँ पर 9 है, और एक यहाँ पर 11 है, और यहाँ पर देखिए 19 है। तो सबसे छोटा हम लोग ले लेते हैं 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 9 ले लेते हैं, क्योंकि 9 के वर्ग के लास्ट में 1 आता है। तो जब हमें पता चल जाए कि किसके वर्ग के लास्ट में 1 आता है, तो आपको क्या करना है कि उस संख्या को 3 बार लिखना है। कहाँ कहाँ लिखना है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर है 8 0 1, यहाँ पर है 8, तो हमें 9 पता चल रहा है, हमें चेक करना है 9 है या नहीं। तो 3 बार लिखना है, एक बार यहाँ, मतलब यहाँ, उसके नीचे यहाँ। तो इतना लिखने के बाद एक बार आपको यहाँ भी लिख देना है।
तो पहले से यहाँ से 4 है तो 4 लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 9 हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। अब आपको गुणा करके देखना है कि इतना आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर गुणा किए थे ना 4 चौक 16, उसी प्रकार से इसमें और इसमें गुणा करना। देखिए 9 9 81 के 1 हाथ में आया, हासिल 8। देखिए 9 8 72, 72 में हम लोग जोड़ेंगे 8, तो 8 2 10, 8 2 10 के 0 हासिल 1 7 और 1 हासिल 8, तो यहाँ हो जाएगा 80। मतलब 9 लिखने पर 801 आ जा रहा है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 9 9 9। अब यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 801। अब यहाँ पर कट जाएगा। जब भी यहाँ पर कट जाएगा मतलब कुछ भी नहीं बचेगा घटने के बाद, तो समझिए आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर जो है यहाँ वाला हो जाएगा 49, मतलब 49 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब √2401, 2401 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 49। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना है 11236। तो देखिए हम फिर से यहाँ पर पेयरिंग करेंगे इधर से। तो यहाँ से पेयरिंग करेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ पर 1 बच गया। तो देखिए कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके नज़दीक में 1 आता है, तो वो 1 ही है, क्योंकि 2 का वर्ग तो 4 हो जाता है। तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है 3 बार, 1 1 1। अब इसका वर्ग कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। घटेगा तो 0 बचेगा, 0 चाहे आप ऐसे कट कर दीजिए या फिर छोड़ भी दीजिए। तो हम यहाँ पर कट कर देते हैं। तो अब देखिए आगे हम लोग उतारेंगे और जोड़ा में उतारेंगे, ठीक है। तो जोड़ा यहाँ पर 12 है, तो आपको यहाँ पर 12 उतार देना है, ठीक है। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे, तो 1 और 1 यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर जगह छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए अभी लास्ट नहीं हुआ है, मतलब 36 उतारना यहाँ पर बाकी है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं किसके लास्ट में आता है यहाँ पर 2। तो हमें यहाँ पर अपने से बैठा कर संख्या यहाँ पर देखना होगा किसके नज़दीक में है। तो सबसे पहले हम 1 बैठाएंगे, तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ बैठाएंगे 1 1, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब यहाँ पर देखिए 12 है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको 1 से छोटा 0 बैठाना है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 0 बैठा दिए। और देखिए 20 गुणा 0, कोई भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होता है, तो आपको यहाँ पर 0 लिख देना है। अब घटाएंगे, 12 में से 0 घटेगा तो ये क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब की बार आपको यहाँ पर उतारना है ऊपर से 1 जोड़ा, मतलब 36। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि 20 और ये जोड़ देना है। तो 20 और 0 जोड़ेंगे तो ये हो गया 20 हो जाएगा। अब हमारा लास्ट हो गया है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा संख्या के अंत में जो है 6 आता है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए 4 है, 6 है। तो सबसे पहले हम 4 रख के देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं, तो कितना है 2 0 4 रख के देखते हैं यहाँ पे, और गुणा करते हैं कि यहाँ पर 1236 आता है कि नहीं। तो देखिए 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1। तो देखिए यहाँ पर 20 बचा, 20 चौक 80, 80 और 1 81, 816, मतलब कम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग रख लेते हैं 6। तो 6 रख कर देखिए, तो 6 छक 36 के 6, हाथ में आया 3। देखिए 6 दूना 12 और 1 0, 120 आ गया। 120 में आपको एक 3 हासिल जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 123। तो आपको यहाँ पर लिख देना 123। तो ये हो जाएगा 1236। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 6 रखने पर काम बन जा रहा है, तो आपको 6 लिख देना है 3 बार यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1236। तो ये कट जाएगा, मतलब 1 1 2 3 6, इसका जो वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 106। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 18 2 25, 18 225। तो सबसे पहले जोड़ा बना लेना है, पेयरिंग कर लेना है इधर से। तो 1 बच जाएगा, तो 1 किसके पास है, तो 1 के वर्ग के पास है। तो 1 आपको 3 बार लिखना है, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो घटाएंगे कट जाएगा। फिर अगला पेयर उतारना है जोड़ा में, तो ये बचेगा 82 उतरेगा यहाँ पे, और इसे जोड़ लेना है इधर वाला। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके नज़दीक पहुँच जाए, यहाँ भी। तो सबसे पहले 1 लिख के देखते हैं, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 21 से कम 21 आपको यहाँ पर लिख देना है, आ जाएगा 21। मतलब 82 से 21 जो है छोटा हो जाएगा। तो देखिए इसी संख्या को एक बार हमें गुणा करना होता है आपस में, और एक बार इसी संख्या को नीचे के लिए जोड़ना होता है, ठीक ना। तो आपको इसे ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो इसी को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक ना। तो 82 है, यहाँ पर 21 है, तो छोटा हो जाएगा। तो हम लोग 2 रख के देखेंगे, तो हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं, 2 2। तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, फिर भी छोटा हो गया। अब हम लोग 3 रख के देखते हैं, मतलब 23 गुणा
3, तो ये हो जाएगा 69। 69 हो गया। अब देखिए हम लोग 4 रख के देखेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 96 मतलब बड़ा हो गया। तो मतलब हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे, तो आपको 3 बार लिखना है, 1 बार 2 बार और यहाँ के नीचे 3 बार। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 69। अब देखिए यहाँ पर इसे हम लोग 82 में से 69 को घटा लेंगे तो ये बचेगा 13। अब आपको ऊपर से एक जोड़ा 25 यहाँ पर उतार देना है और यहाँ पर देखिए आपको जोड़ देना है। 23 में 3 जोड़ाएगा तो ये बचेगा, ये आएगा 26। अब देखिए आपको ऐसा संख्या खोजना है जिसके स्क्वायर के लास्ट में 5 आता हो। देखिए यहाँ पर 5 आता हो, तो एक तो 5 है तो सबसे पहले हम 5 रख के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर भी 5 रखेंगे। अब आपको यहाँ पर गुणा कर देना है, तो 5 25 के 5 हासिल 2 बचेगा और 6 25 30 और 2 32 के 2 हासिल 3 बचेगा और 5 दूना 10 10 और हासिल 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। मतलब 1325 आ जा रहा है 5 रखने पर। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है वो 5 लिखाएगा, तो आपको यहाँ पर 3 बार 5 लिख देना है और देखिए 1325 आ जाएगा यहाँ पर गुणा करने पर। अब यहाँ पर कट कर देंगे, मतलब ये ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग को नहीं जाना है, उतारने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो मतलब देखिए 18225 का जो वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 135। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।